हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप इन दोनों ग्राफ्स को देखिए। इनमें क्या डिफरेंस है? देखो, वैसे तो नंबर्स कुछ इनमें डिफरेंट है ही, लेकिन जिस डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूँ वो आप यहाँ पर देखो। यहाँ पर अगर आप देखें लेफ्ट वाले ग्राफ में तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस हैं, लेकिन राइट वाले ग्राफ में आप देखेंगे तो ये चीज़ बनी हुई है। इसे हम कहते हैं किंक। अब ये हम कब बनाते हैं, इसका मतलब क्या होता है, यही आप इस वीडियो में सीखेंगे। किंक होता है एक जिगजैग लाइन, यानी जैसे एक स्ट्रेट रोड है, एक कोई सीधी सड़क है और अचानक से शार्प इसमें ऐसे जिगजैग करके ऐसे रोड ऐसी हो गई है और फिर एकदम स्ट्रेट ऐसी हो गई है, तो बीच में हम ये कहते हैं कि ये सड़क पर किंक है, अ किंक इन द रोड, इसलिए इसको हम कहते हैं किंक। ये जो टेढ़ी मेढ़ी ये जिगजैग लाइन बनी है। अभी कब बनाते हैं तो देखो, अगर आप लेफ्ट वाले ग्राफ में देखें तो आप डिफरेंस देखो। एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में जो नंबर्स लिखे हैं उनका डिफरेंस देखो। 0 और 2 के बीच में 2 का गैप है, 2 से 4 के बीच में 2 का, 6 दो का गैप से ये चीज़ें आगे बढ़ रही है, तो यहाँ पर गैप इक्वल है। अब वाई एक्सिस पे देखो, यहाँ पर ये 0 से 30 के बीच में 30 का गैप है, ये 30 का गैप है, 60 से 90 में भी 30 का गैप है, 90 से 120 में भी 30 का गैप है, यानी ये 30 किलोमीटर, ये जो किलोमीटर है ना, तो नंबर में 30 के डिवीज़न का गैप है इसमें, तो ये गैप इक्वल है। फिर यहाँ पर कोई किंक नहीं बनेगा, कोई जिगजैग लाइन नहीं बनेगी। लेकिन आप यहाँ पे देखो, अगर आप वाई एक्सिस पे देखें तो ये गैप 5 का है, 30 से 35 के बीच का, 35 से 40 के बीच का भी 5 का गैप है, ये 5-5 के गैप से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखो, और अब आप इसी हिसाब से सोचो कि अगर हम 5-5 का गैप रखते हुए 0 से शुरू करते तो क्या क्या आता, 0 आता, 5 आता, 10, 15, 20, 25, तब जाके 30 आता ना। तो ये समझो कि यहाँ पर डिविजन्स मिसिंग है, तो मिसिंग डिविजन्स के लिए हम यहाँ पर किंक बना देते हैं कि 0 से सीधा 30 शुरू हो गया और तब 35, 40, 45 ऐसे जा रहा है, और इसकी वजह से ही पहले ही मार्क में सीधे 30 का गैप आ गया है, एकदम से बड़ा गैप आ गया है। तो जो किंक यहाँ पर बनता है ये मिसिंग डिविजन्स को रिप्रेजेंट करता है। ये क्लियर हो गया? तो कभी कभार हमारे पास होती हैं ऐसे इन्फॉर्मेशन जो एक बड़े नंबर से शुरू होती हैं, और बड़े नंबर से शुरू होती का मतलब ये है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 200 है, फिर 400 है, फिर 600 है तो किंक बनेगा, नहीं बनेगा। मैं आपको एक एग्जांपल से बात समझाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप की इन्फॉर्मेशन है, तो अगर हमें इस पहले वाले का जो रेड में इन्फॉर्मेशन है इसका ग्राफ बनाना होता तो हम कैसे बनाएंगे इसका? तो यहाँ पर एक्स एक्सिस में टाइम लिखा जाएगा, तो 1, 2 आवर, मान लो कि आवर्स में है, 3, 4, और जो वाई एक्सिस है इसमें डिस्टेंस। तो अब जो डिस्टेंस में नंबर हमारे पास है 100 है, 200 है, 300, 400 के आसपास ही है ना चीज़ें, तो इसको 100 के गैप में लिखते हैं। 100 हो गया, 200 हो गया, 300, 400, फिर 500, इस तरह से हम लिखेंगे। और अब हम फिर तब मार्क करते हैं कि भाई 1 और 10 ये ऐसा है, फिर 2 पे 200 किलोमीटर चला, 3 पे 350 किलोमीटर चला, 4 पे फिर 4 घंटे में 420 किलोमीटर चला, इस तरह से ये बनेगा। और ये इस तरह से अगर हम इनको आपस में रेखा आलेख बनाना हो, लाइन ग्राफ टाइप का, इस तरह से हमें बनाना हो तो ये ज्वाइन कर देंगे हम। और इसमें देखो आप, गैप 100 का गैप है, 100 का गैप है, 100 का गैप है, कोई किंक नहीं बनेगा। लेकिन अगर हमें यहाँ पर इसका ग्राफ बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे हम? तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, और अब देखो नंबर है 200 है, तो किस तरह से हम लिखें आप सोचो। अगर आप यहाँ पर मान लो कि ये सोचते हैं कि चलो मैं लिखता हूँ 100, 200, 300, 400, तो इसका लिखने का कोई मतलब है? पहले ये बताओ कोई, क्योंकि देखो 1 घंटे में 200 किलोमीटर चला, आप ये तो मान ये कर लोगे, फिर 2 घंटे में 202 कैसे? आप 200 से 200, ये 200 है, ये 300 है, इसके बीच में 202 कहाँ पर घुसाओगे आप? बिल्कुल ऐसे आएगा। फिर इस पे 204 कहाँ पे? हल्का सा ऊपर आएगा ये, फिर 206 के से हल्का सा ऐसे ऊपर आएगा। तो सोचो कितना मुश्किल हो रहा है ये ग्राफ को पढ़ना, कितना मुश्किल है ये। अब यहीं पे अगर हम ग्राफ ऐसे बनाते कि ये है 200, 202, ये कोई ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हो सकता है कि 205 हो यहाँ पर,
लेकिन ग्राफ में तो हम इक्वल पे खींचेंगे, 204 जाएगा, ये 206 जाएगा, ऐसे। और अब देखो, पहले घंटे में 200 ये बनेगा, दूसरे घंटे में 202 ये बना, तीसरे में 205 यानी ये, फिर 4 घंटे में 206 ये हो गया है। अब हम इनको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिल रही है प्रॉपर तरीके से। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो अब आप यहाँ पर देखो, गैप देखो, ये 2 का गैप है, 2 का गैप है, 2 का गैप है, बट यहाँ पर गैप नहीं है ना 2 का, एकदम से 200 आ गया नंबर। तो इसी वजह से जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है वहाँ पर हम किंक बनाते हैं। और मिसिंग डिविजन्स का क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास इन्फॉर्मेशन इस तरह से हो कि ये तो 200 है, लेकिन इसके बाद 202 है, फिर 204 है, फिर 206 है। तो सोचो अगर आप इसको 0 से शुरू करते तो कितना नीचे से आपको लाना पड़ता। यानी इससे पहले 198 होता, फिर 196 होता, है ना। और मान लो कि ये आपको नंबर चाहिए ही नहीं, जो हमारे पास जानकारी है उसमें बस इन्हीं नंबर का यूज़ है। होता है ना कभी कभार, जैसे मान लो कि हार्ट बीट है, हार्ट बीट होता है भाई 70 होती है या 72 है, 74 है, 75 है, 0 से नहीं है ना शुरू। मतलब हम ये नहीं कहते कि उसकी हार्ट बीट 0 है उसकी 5 है, ऐसा नहीं है। तो अगर हमें मान लो कि नंबर ऑफ़ हार्ट बीट्स लिखनी हो तो उसमें यही आएगा कि भाई ये 70 है, ये 72 है, ये 74 है, ये 76 है ना हार्ट बीट्स। और मान लो कि ये ओरिजिन है और इससे पहले मान लो कोई नंबर नहीं है मान लो, तो फिर यहाँ पर ये किंक हम बनाएंगे। क्योंकि अगर आप ये नहीं बनाते और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते तो सोचो कितना पीछे से आपको जाना पड़ता, आपको 68 करना पड़ता, फिर 66 करना पड़ता, फिर कितना लिखना पड़ता आगे सोचो। तो इन सब से बचने के लिए हम क्या कर देते हैं, एक किंक बना देते हैं कि अगर पीछे हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, मान लो कि हमारे पास कहीं पे 40 आ गया कि भाई 40 हार्ट बीट होती है, कुछ लोगों की 30 होती है, फिर तो हमें पूरा बनाना पड़ता, फिर तो ये पूरा जाता नीचे तक। और हमारे पास फिर हम जो लाइन यहाँ पर ग्राफ की लाइन ड्रॉ करते वो मान लो कि ऐसे करते कि भाई फिर हम ऐसे बनाते कि 80 है, 75 है, 70 है, 65 है, फिर 60 है, फिर 55 हार्ट बीट है, फिर 50 हार्ट बीट है। बट ऐसा नहीं होता है ना। अगर हम एज वाइज भी देखें, चाइल्ड है, फिर कोई एडल्ट है थोड़ा बड़ा, फिर कोई ओल्ड पर्सन है, उनकी अगर हमें हार्ट बीट लिखनी हो तो ऑब्वियस सी बात है कि 10, 20, 30 किसी की हार्ट बीट नहीं होगी। यानी बीच में जो भी ये सब चीज़ें हैं इनकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि इन डिविजन्स की कोई आवश्यकता नहीं है इसलिए हम इसको सिकोड़ देते हैं एक तरह से, ये सिकुड़ जाता है। अब मान लो कि ये सिकुड़ गया, यानी हम यहाँ से लेके और यहाँ तक ये चीज़ को हटा रहे हैं। अब ये हम हटा रहे हैं तो हमें इस चीज़ को थोड़ा पास लेकर आना होगा, हवा में तो ऐसे लटकाएंगे नहीं हम यहाँ पे इस तरह से। तो उन मिसिंग डिविजन्स की जगह पे हम ये किंक बना देंगे। ये है जब उस एरिया में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये भी यहाँ पर अगर आप देखें, ये जो बना हुआ है किंक, ये भी इसी वजह से बना हुआ है कि बीच में डिविजन्स मिसिंग है, लेकिन उन डिविजन्स पे यानी 25 पे 20 पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो उनकी ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए छोटा फिगर बनाने के लिए कर दिया है। वैसे तो ये ऐसा हो सकता था, मान लो कि अगर हमें ये पूरा बनाना होता, यहाँ ऐसे नीचे आ जाती है ना, और इसको हम ऐसे करते, फिर ये हो जाता 25, 20, 15, 10, 5 और ये, तो ये भी सही है, ये भी परफेक्ट है। तो अब कोई किंक नहीं बनेगा। लेकिन आप देख सकते हैं इस एरिया में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि इस वाले को यहाँ से हम हटा देंगे, जिससे कि अब आप देखा ना आपने कितना बड़ा सा ग्राफ बन रहा था। और अब क्या होगा, ये हम यहाँ पर ये लगा देंगे और ये हम किंक बना देंगे। तो अब ये छोटा ग्राफ बन गया है, और ये क्योंकि इन्फॉर्मेशन बिल्कुल इस एरिया में। तो अब आपको समझ आ गया कि हम किंक कब बनाते हैं। अब कुछ सिचुएशंस ऐसी होती जब किंक आपको लगेगा कि यार यहाँ पे किंक बनना चाहिए पर नहीं बनता है। जैसे यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ पर
अगर आप देखें एक्स एक्सिस पे तो ये गैप देखो 6 एंड 7 के बीच में 1 का गैप है, यहाँ 1 का, यहाँ 1 का, लेकिन यहाँ तो 6 का गैप है। अगर हम कहते हैं कि ये 0 है, पर यहाँ पे तो किंक बना नहीं, तो नहीं बनेगा, इस सिचुएशन में नहीं बनेगा, क्योंकि हम 0 से कोई क्लास शुरू हो रही है ये हम यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, यानी इससे पहले की कोई चीज़ों का मतलब ही नहीं है हमारे पास। दूसरा ये है कि ये एक इंडिविजुअल चीज़ें हैं, एक अलग ग्रुप है, ये क्लास 7 अलग ग्रुप है, क्लास 6 7 8 ये अलग अलग ग्रुप है, ये इनके बारे में इन्फॉर्मेशन है। और वाई एक्सिस पे ये जो हमारे पास ये इंडिविजुअल ग्रुप्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन है। तो इसलिए यहाँ पर तो बनेगा, किंक बनेगा, पर यहाँ पर नहीं बनेगा, ये इंडिविजुअल ग्रुप्स हैं। जैसे यहाँ पर देखो ये 2002 है, एक इंडिविजुअल ग्रुप की बात करें कि 2002 में क्या हुआ, 2003 में क्या हुआ। 0 से शुरू होने का यह मतलब ही नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि 0 ईस्वी में क्या हुआ था, फिर 0001 जो साल रहा होगा उसमें क्या, ऐसा कुछ नहीं है ना यहाँ पे। तो इसीलिए कहने का ये मतलब है कि इसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं थी इस तरफ। हाँ, और अगर यहाँ पे ये गैप इक्वल है गैप, तो बिल्कुल यहाँ पर किंक नहीं बनेगा। लेकिन मान लो कि ये गैप इक्वल नहीं होता, ये 12 14 16 18 20 इस तरह से होता, यानी ये तो 2 का गैप है लेकिन यहाँ पर 12 का गैप है, तो यहाँ पे बिल्कुल बनता, फिर किंक ज़रूर बनता यहाँ पर। इसके अलावा आप कभी कभी देखेंगे कि जैसे टाइम है कि 6 बजे क्या हुआ, 8 बजे क्या हुआ, 10 बजे क्या हुआ, 12 बजे, ये टाइम है, तो यहाँ पर भी ऐसा किंक नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि जैसे किसी के पास पैसे आने हैं, तो 6 बजे मान लो कि कलेक्शन था 2000 रुपये का, फिर 8 बजे तक कलेक्शन 2200 रुपये, ठीक है, इस तरह से 10 बजे तक कलेक्शन मान लो 2400 रुपये, कुछ ऐसा हो गया, तो यहाँ पर किंक बिल्कुल बनेगा। क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये 0 से भी शुरू हो सकती थी, हो सकता है बिक्री बिल्कुल भी नहीं होती, तो ये डिविजन्स यहाँ पे एक तरह से श्रिंक हो गए हैं। और बाकी अगर हम इस तरफ की बात करें तो इस तरफ से अगर हम देखें तो यहाँ 0 से शुरू होने का कोई मतलब नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि 0 बजे इतना हुआ फिर ये, है ना। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि विद टाइम थोड़ा सा आप चीज़ों को पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट आई एम श्योर आपको बेसिक आइडिया तो हो गया होगा कि किंक कहाँ पर बनता है, और कोई क्वेश्चन आपके पास आएगा किंक बना हुआ तो आप समझ जाएंगे कि क्यों बना है। ये वीडियो कैसे बना था आप अपनी राय ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।